हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया सब लोग? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छी? गुड। ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए और न्यूज़ में भी बहुत सारी ये सारी चीज़ें चल रही है, यूट्यूब पे चल रहा है कि सर एग्ज़ाम्स जो है वो शायद पोस्टपोन होने वाले हैं। मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए। मैंने न्यूज़ पे कोई महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी कुछ न्यूज़ आ रही है कि एग्जाम्स को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, ये वो। इसके बीच में ना कुछ लोग जो ये है वो बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल कर दो। देखो, दो चीजें, एक होता है कैंसिल और एक होता है पोस्टपोनमेंट। कैंसिल जो होता है उसका मतलब एग्जाम लीजिए ही मत, सीधा हमें जैसे पिछली बार बच्चों को पास कर दिया था वैसे हमें भी पास कर दीजिए। ये मुझे नहीं लगता ठीक है। ठीक है, आपको एग्जाम्स लेने ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। लीजिए, बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, पोस्टपोन कर दीजिए। पोस्टपोन करना मतलब थोड़े टाइम बाद लेंगे, यानी कि 1 महीने बाद या 15 दिन, 20 दिन, जितना भी एक्सटेंशन देना है। जो भी ड्यू डेट्स है मार्च में 4 या 5 तारीख से, जब भी एसएससी एचएससी दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। सो वहां से अगर आप कुछ एक्सटेंशन देना चाहते हैं, अगर 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जितना भी देना चाहे वहां से दे दीजिए, बट पोस्टपोन करिए, कैंसिल मत कीजिए। ये सबसे पहली बात मुझे जो बोलनी थी आप लोगों से। सर पोस्टपोन भी, कुछ लोग भी इसका भी अपोज कर रहे हैं कि सर पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए, जो है वो ले लेते। बट पोस्टपोन करने का मुझे लगता है कि थोड़े बहुत जेन्युइन रीजंस है। ऐसे ही नहीं बोल रहे, बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि ना जो 12th वाले 10th वाले बच्चों के तो ऑब्वियसली बात है वैक्सीनेशन हुए नहीं होंगे। 12th वाले भी काफी मेजोरिटी बच्चों के भी वैक्सीनेशन नहीं होंगे, तो यानी कि वैक्सीनेशन तो हुआ ही नहीं है इन बच्चों का। तो इस हालत में थोड़ा एग्जाम्स लिखवाना वो भी थोड़ा सा एक इशू है। दूसरा ये है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये कोविड वगैरह के चक्कर में तो टीचर्स भी परेशान थे ना, थोड़ी बच्चे परेशान थे, हम भी तो परेशान थे, सब परेशान थे। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरे कुछ फैमिलीज में हो सकता है, टीचर्स के फैमिली में या बच्चों के फैमिली में कोविड इन्फेक्शन हुआ होगा, कोई कॉलेज में इन्फेक्ट हुआ होगा, कहीं पे भी, तो उस तरीके से कोविड में तो सब परेशान हुए ही है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं 1 महीने का। ये जेन्युइन डिमांड है, बट कैंसिलेशन जो है बिल्कुल भी जेन्युइन डिमांड नहीं है। ये नालायकों वाली बात है कि सर छोड़ दो, हमें ऐसे ही दे दो, ऐसे ही पास कर दो, ये गलत है। ठीक है, पोस्टपोन वाली चीज है जो है वो मुझे ठीक लगती है। और दूसरा और एक इशू है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही आया है कि सर मार्क्स थोड़े से रिड्यूस कर दिए जाए। मतलब अगर फॉर एन एग्जाम्पल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का जो नॉर्मली पेपर होता है, बट अगर हमारा सिलेबस उतना पूरा हुआ नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल अपना सिलेबस हुआ है 80% ओवरऑल, वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी कॉलेजेस है या स्कूल है ओवरऑल देखो कि कितना सिलेबस पढ़ा के हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल 80% हुआ है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 80% हुआ है, तो वो बोल रहे हैं 80 मार्क्स का ही एग्जाम लो, जहां तक मुझे समझ में आया ये चीज। तो ऐसा कुछ है, तो ऐसा कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं है वैसे देखने जाए तो, क्योंकि अगर आप पहले तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो बच्चों को, मतलब 1 महीना अगर पोस्टपोन कर रहे हो, प्लस आपने एग्जाम हॉल में भी एक्स्ट्रा टाइम देने की बात की है, आधा घंटा, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो सिलेबस भी रिड्यूस कर सकते हो, किया भी है आई थिंक। तो आई डोंट थिंक ये चीज की जरूरत है, बट ठीक है, अगर करना है तो ये भी कर सकते हैं। या फिर 1-2 चैप्टर जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सिलेबस में 1-2 चैप्टर ऐसे होते ही है जो थोड़े बहुत मैं नहीं कह सकता कि इररिलेवेंट है, बट लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम ऐसा कोशिश करके निकाल सकते हैं कि भाई ये हर एक सब्जेक्ट में से 1-2 चैप्टर्स हम सिलेबस से निकाल दें। ये भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें मैं एक स्टूडेंट से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये फालतू इधर उधर कुछ भी मत लिखा करो। आपको जो भी व्यूज है, आपके जो भी कमेंट्स है, इस वीडियो के नीचे लिख दो। सो विल ट्राई एंड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि आपके स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज है। ऐसा होगा तो मैं खुद लाइव आ जाऊंगा। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी क्या डिमांड्स है, आप क्या सोच रहे हैं इस सारे इशू को लेके। इधर उधर फालतू की बातें मत फैलाओ, रूमर मत फैलाओ, जो भी है आप इस कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसा जरूरी है, ऐसा लगा मुझे तो एक वीडियो बनाऊंगा या तो लाइव आऊंगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो, पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।